हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं कि आप टीसीएस शेयर के जो बाईबैक अनाउंस किया गया है उसमें किस तरीके से रिस्क फ्री 12% तक का रिटर्न किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पहले समझेंगे कि बाईबैक क्या होता है, फिर टीसीएस का जो लेटेस्ट लास्ट जो बाईबैक था वो किस तरीके से था, इसका पूरा ऑफर समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है और किस तरह से आपका इसमें रिटर्न बनेगा, और पूरा जो सिनेरियो है वो किस तरीके से आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न दे सकता है अप टू 12%। इसमें थोड़ी बहुत जो सारी डिटेल्स है वो आपको वीडियो पूरे देखोगे तो आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझाता हूँ कि शेयर बाईबैक कंपनी करती क्यों है और शेयर बाईबैक होता क्या है। तो शेयर बाईबैक, जिसको शेयर रीपर्चेज भी बोलते हैं, वो होता है कि कंपनी जो अपने आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में है, जिस मान लीजिए कि 100 शेयर कंपनी के मार्केट में है, तो वो वहाँ से अपने जो शेयर होते हैं उनको कम करने के लिए ऐसा करती है, जिससे क्या हो सके कि उनकी जो ओवरऑल जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो मार्केट में हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगे, और जैसे ही वो कम होंगे तो उसकी स्कैर्सिटी बढ़ेगी और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जब भी अगर ऐसा होता है तो उसके कारण क्या होता है, आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपकी कंपनी का इंक्रीज हो जाता है। तो कंपनी अपनी ईपीएस और अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, और इसके कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ जो स्टॉक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो यहाँ पर कम होते जाते हैं। एंड दिस इज़ ए गुड साइन, दिस इज़ ए गुड साइन टू फॉर इन्वेस्टर। जो इस कंपनी के ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा साइन है। इसके लिए कोई भी मतलब कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बाईबैक जो कर रही है वो हायर प्राइस पे कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर कंपनी के टेंडर रूट के थ्रू कंपनी टीसीएस जो है वो इससे टेंडर रूट के थ्रू कर रही है। दो तरीके के रूट होते हैं इसमें, एक होता है टेंडर रूट जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर टेंडर करते हैं शेयर्स को कि हम करना चाहते हैं, हम बाईबैक में एंट्री लेना चाहते हैं। और एक होता है ओपन मार्केट ऑफर, जो इसका दूसरा सिनेरियो है। अगर हम टोटल साइज की बात करें तो काफ़ी बड़ा इसमें बाईबैक की साइज है, 18,000 करोड़ का यहाँ पर आईपीओ ए बाईबैक है। और टेंडर ऑफर, टेंडर रूट इज समथिंग लाइक आईपीओ का जो उल्टा होता है। आईपीओ में हम शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं, बाईबैक में हम शेयर आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा हम वापस शेयर देने के लिए अप्लाई करते हैं। 18,000 करोड़ बाईबैक प्राइस होगी 4,500। अगर अभी हम लेटेस्ट प्राइस की बात करें तो वो करीबन 3900 के लमसम चल रही है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3965 है, तो 3900 या 4000 के लमसम की प्राइस अभी चल रही है मार्केट में। जबकि बाईबैक प्राइस जो अनाउंस की गई है वो 4,500 रुपए के करीबन अनाउंस की गई है। बाईबैक शेयर्स की अगर बात करें, टोटल जो शेयर्स हैं वो करीबन करीबन 4 करोड़ शेयर्स हैं। ये रुपीज़, इसका थोड़ा सा गलत साइन आ गया, 4 करोड़ शेयर्स हैं जो यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। और ये टोटल अगर हम कैपिटल की बात करें तो 1.1% ऑफ द कैपिटल है जो यहाँ पर बाईबैक के लिए कंपनी ने रखा है। कंपनी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी लगातार हर साल आप कह सकते हैं, 2017 में भी कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया गया था, साथ ही साथ 2018 में किया गया, 2020 में किया गया, और अभी 2022 में फिर से यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है। टीसीएस की काफ़ी बेहतरीन हिस्ट्री रही है बाईबैक के मामले में। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो जो अर्लियर अप्रूव्ड बाईबैक हैं उनकी अगर हम टोटल बात करें तो 16,000 करोड़ के हैं, जिसमें ईच 16,000 करोड़ के ही थे ईच 2017 में, 2018 में और 2020 में। और इस बार कंपनी ने 18,000 करोड़ का ये बाईबैक लॉन्च किया है। तो पहले अगर 2017 की बात करें तो वहाँ पर जब अनाउंसमेंट डे पे जब ये अनाउंस किया गया था तब 2400 इसकी प्राइस थी, स्टॉक की प्राइस, और बाईबैक प्राइस रखी गई थी 2850। और ड्यूरिंग द पीरियड जब बाईबैक अनाउंस किया गया, जब से रिकॉर्ड डेट तक कंपनी का जो प्राइस है उसमें 5% का यहाँ पर उछाल देखा गया था। तो मतलब जब से अनाउंस डेट से लेके बाईबैक डेट तक करीबन 5% यहाँ पे जो शेयर में उछाल ऑलरेडी देखने को मिला था। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, और जो प्राइस बाईबैक की जो प्राइस थी वो 2025 जो थी प्राइस ऑन द बाईबैक डेट। अगर बाईबैक डेट की बात करें तो प्राइस जो बाईबैक डेट पे थी वो 20, तो वहाँ पर भी ऑलरेडी 5% का बीच में गैप अप आ चुका था। वहीं 2018 में बात करें तो इस तरीके में यहाँ पर 1746 था और बाईबैक प्राइस 2100 रखी गई थी, और जबकि शेयर में ऑलरेडी जब बाईबैक डेट आई तब तक 19% का उछाल ऑलरेडी देखा जा चुका था। इसी तरह 2020 में भी 14% तक का उछाल ऑलरेडी शेयर में देखा जा चुका था जब से डेट अनाउंस हुई। अनाउंसमेंट डेट पे आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 2523, और जब बाईबैक प्राइस ऑन द बाईबैक डेट अगर हम देखते हैं 2873, जबकि बाईबैक प्राइस जो थी वो 3000 थी। तो ऑलरेडी गैप कम होता जाता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये अगर हम देखें अभी भी 38 मतलब 3859 पे अनाउंसमेंट डे पे अनाउंस किया गया है, और इसकी जो प्राइस है वो 4500 है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अभी भी 3965 हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये का प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। आने वाले समय में ये और भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और साथ ही साथ प्राइस में इंक्रीज भी देखा जा रहा है।
अगर आ जाते हैं अब टीसीएस का, अगर हम ओवरऑल समझें तो इसमें क्या होता है कि एक कैटेगरी होती है, दो तरीके की कैटेगरी होती है। एक होती है इसमें रिजर्व्ड कैटेगरी और एक होती है जनरल कैटेगरी। रिजर्व्ड कैटेगरी होती है, उसमें क्या होता है, और जनरल कैटेगरी में क्या होता है वो अपन पहले समझ लेते हैं, और हम किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एज ए डिटेल शेयर होल्डर जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के टीसीएस हैं, एज ए डिटेल शेयर होल्डर जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के टीसीएस हैं, वो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा है वो जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो सेबी का ये रूल है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर होल्डर है, 2 लाख से कम रुपए के टीसीएस है, वो आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, जिनका लिए 15% अलोकेटेड है जो रिटेल कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स के को ही मिलेगा। तो अगर हम टोटल रिटेल शेयर होल्डर्स की बात करें तो करीबन करीबन आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ 23 लाख 2 करोड़ 23 लाख के लमसम है, 2.23 करोड़ जो है वो आप कह सकते हैं रिटेल शेयर होल्डर्स हैं टीसीएस के। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि टोटल अगर हम देखते हैं, और यहाँ से अगर हम मानते हैं कि 40% और इंक्रीज भी हो जाता है, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो करीबन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 करोड़ जो होंगे, 3 करोड़ के लमसम टीसीएस के होंगे रिटेल शेयर होल्डर। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि रिटेल क्या होता है, रिजर्व कैटेगरी क्या होती है, बाईबैक में रिजर्व कैटेगरी का 15% होता है जो अलोकेटेड होता है। अब आ जाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सेप्टेंस रेशो, और उसी के कारण यहाँ पर है जो यहाँ पे कंपनी के शेयर से हमको यहाँ पर आने वाले समय में गेन हो सकता है, तो उसको हम समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि कंपनी को अगर हम देखते हैं एक्सेप्टेंस रेशो, जो पिछले पिछले लास्ट जो कंपनी ने अनाउंस किया था तब यहाँ पे किस तरह से एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आया था। तो रिजर्व कैटेगरी की बात करें जहाँ पे 2 लाख से कम की आपको शेयर्स, जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स दिया गया था। टोटल जो एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 1,63,364 की, और वहाँ पर जो टेंडरिंग का रिस्पॉन्स था वो 76% के लमसम का था। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस रेशो रहता है रिटेल कैटेगरी में भी। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा 309% का रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल किस तरीके से सिनेरियो रहता है। अब हम समझते हैं कि अभी जो सीन चल रहा है उसमें यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती है। तो अगर हम मानते हैं यहाँ पर मैंने क्या 3 सिनेरियो में इसको क्रिएट किया है कि मान लीजिए कि इस बार 70% के लमसम नहीं होता है, इस बार 50% ही होता है, ज़्यादा लोग अप्लाई कर लेते हैं, या 90% हो जाता है और कम लोग अप्लाई करते हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना यहाँ पर जो है टेंडर से उतना पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पहली बार देखेंगे अगर सिनेरियो 50% है तो आप कितने टेंडर रिजर्व फॉर रिटेल शेयर होल्डर कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका यहाँ पे करीबन 60 लाख शेयर्स का, ठीक है, 15%। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कंपनी का, अब जो हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है उसमें 45 शेयर्स हम टोटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाख के अंदर आई थिंक 45 से 50 शेयर्स के टोटल हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम टेंडर एप्लीकेशन की अगर हम सक्सेसफुल रेशो की बात करें तो यहाँ पर फिर निकल के आएगी आपके लिए सक्सेसफुल टेंडर एप्लीकेशन 17, 12 और 10 आपके शेयर्स की, और वहाँ पर फिर आपका कितना प्रॉफिट आपका निकल के आएगा, वो हो जाएगा 9,254, फिर 6,610 और 5,141। जितने ज़्यादा आपका जो एक्सपेक्टेड एप्लीकेशंस है, जितनी एप्लीकेशंस बढ़ती जाएगी, जितनी एप्लीकेशंस यहाँ पर बढ़ती जाएगी, वहाँ पर आपके जो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो यहाँ पे और कम होता जाएगा। क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा आएगी वहाँ से फ़र्क पड़ता है कि कंपनी में आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन कितनी होगी। 45 शेयर्स आपने टेंडर किए तो आपको कितने एक्सेप्ट करके या कितने आपके यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके पर डिपेंड करेगा कि आपका जो नेट रिटर्न है वो यहाँ पर अगर अब 50% होता है तो यहाँ पे 5.19% निकल के आता है, फिर 3.7% निकल के आता है और 2.88% निकल के आता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना जरूरी हो जाता है कि ये किस तरीके से कैटेगरी पूरी काम करती है, और मान लीजिए शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो गई तो हमारा क्या होगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं, with the tender application to be lower in this buyback the expected return gets decrease। जितनी जितनी टेंडर एक्सेप्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, हमारा जो रिटर्न परसेंटेज है वो भी कम होता जाएगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग रिस्क। जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा और रिस्क तो है जो थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो गुड केस होगा तभी आपका अप टू 12% लिखा है ना मैंने, तो वहाँ से क्या होगा कि आप नेगेटिव में भी यहाँ पर रिटर्न आ सकता है और मैक्सिमम आपका पॉजिटिव 12% तक जा सकता है। तो आपको नेगेटिव रिस्क भी आपको समझा देता हूँ कि वैसा आपको क्या लगता है कि वैसा होगा या
या नहीं होगा। वैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो यहाँ पे करीबन 50-50% की प्रोबेबिलिटी आ रही है कि यहाँ पर जो शेयर है आपको इतना रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है, और कितना यहाँ पर आने वाले समय में किस तरीके से एप्लीकेशन यहाँ पर लोग करेंगे उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है, और एक्सेप्टेंस रेशो किस तरीके का रहता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, तो मैं यहाँ पे टोटल वर्स्ट केस सिनेरियो है, एक बेस केस सिनेरियो, एवरेज केस सिनेरियो और गुड केस सिनेरियो है। बेस केस सिनेरियो में कि शेयर प्राइस जो है 3800 रह जाती है, वर्स्ट केस में 3500 रह जाती है, या शेयर की प्राइस 4100 हो जाती है एवरेज केस में, और गुड केस में क्या होगा कि 4400 हो जाती है शेयर प्राइस। तो अब बात समझते हैं कि वर्स्ट केस हो जाता है कि मान लीजिए कि जब हमने जो शेयर हमने जो खरीदा उसके बाद शेयर में क्या हुआ, हमने टेंडर भी कर दिया, बट उसके बाद क्या हुआ कि अब जो रिमेनिंग शेयर होंगे वो तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े रहेंगे, और वो जब पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे और मान लीजिए उसकी प्राइस हो गई 3500, तो एक्चुअली में आपने तो खरीदे थे 3800 या 3900 के लमसम, और वहां पर कहीं ना कहीं आपको हो जाता है लॉस, क्योंकि आपके जो रिमेनिंग शेयर्स थे वो 3500 रह गए। और फिर क्या होगा कि आपने वो तो बेच दिया, आपको उससे तो कैश मिल जाएगा, जब कंपनी से तो कैश मिल जाएगा, बट आपके जो क्या होंगे कि जो रिमेनिंग शेयर होंगे उनको आप जैसे ही बेचोगे वहां पे आपका कहीं ना कहीं 6% के लमसम तक का लॉस हो सकता है, अगर शेयर प्राइस 3500 हो जाती है और आप उसी दिन बेच देते हो जिस दिन आपको उधर से भी कैश रिटर्न हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी रिस्क है अगर शेयर प्राइस यहां से नीचे गिरती है और आपका जो टेंडर किए गए ऑफर है वो यहां पर एक्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर कम होती है। तो ये है एक बड़ी रिस्क रहेगी। और अगर आप सोचते हैं कि यार ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पर टीसीएस ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, काफ़ी अच्छी कमेंट्री यहाँ पर निकल के आई है, तो आप उसे लॉन्गर टर्म होल्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आई डोंट थिंक, मेरे को ये जो वाली जो है वो पोर्शन रिस्क ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए ये 3500 आना वो भी एक थोड़ी बहुत ही कम चांसेस है 3500 आना, या तो मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं 3500 आ सकता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब टीसीएस ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले साल की बात करें तो करीबन 30% के लमसम 30% प्लस का रिटर्न टीसीएस ने दिया है। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को लगता है कि यार आप उसको थोड़ा और लॉन्गर टाइम होल्ड कर सकते हो अगर आपको ये रिस्क फ्री रिटर्न गेन करना है। तो बेस के सिनेरियो में बात करें तो अगर 3800 रह जाता है और आप मान लीजिए 90% के एलोकेशन वाले में आते हैं कि एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन अगर बाईबैक में जाती है 90%, तो कहीं ना कहीं आपको 0% रिटर्न होता है, बाकी आपको मिनिमम 3% यहाँ पे रिटर्न निकल के आएगा। एवरेज के सिनेरियो में आपका मिनिमम 6% मैक्सिमम 7% निकल के आता है, और गुड के सिनेरियो जब 4400 प्राइस हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका 12% के लमसम रिटर्न बनेगा इन ईच एंड एवरी केस। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए मेरे हिसाब से, मेरे को मानना है कि अगर आपका इतने कम टाइम पीरियड में इतना अच्छा रिटर्न बना के दे तो कहीं ना कहीं इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो, और साथ ही साथ मिनिमम जितना आप इसमें कमाएं वो इसको इसी शेयर में रहने दें तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में। तो अल्टीमेटली व्हाट इज, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो यहाँ पे कहीं ना कहीं है, और आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अभी, या एंट्री करने का सही टाइम है या नहीं, तो वो यहाँ पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अगर हम मैथमेटिकल गेम है, क्योंकि ये पूरा क्या है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो क्या राइट टाइम है एंट्री करने का वो मैं ना तो मैं बता सकता हूँ, कोई ना और कोई बता सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि एज ऑफ नाउ अगर आप इसे 30% आप जितना अलोकेट करने वाले हो, मान लीजिए आप 1 लाख करने वाले हो या 1.5 लाख रुपये करने वाले हो, 50,000 रुपये करने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो कि 30% अभी अलोकेट कर दो, क्योंकि हमको नहीं पता कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, और हर डिप पे मतलब मान लीजिए कि यहाँ से 50 या 100 रुपये का डिप आता है, आप फिर से खरीदिए, फिर वापस डिप आता है, फिर से खरीदिए। तो आप क्या होगा कि आप उसको ढंग से अकुमुलेट कर पाएंगे, ढंग से एवरेज कर पाएंगे, और जैसे ही आपका ढंग से एलोकेशन और एवरेज करने के बाद आप चाहे ट्राई मारें कि 3800 3900 के लमसम ही प्राइस रहे, ताकि क्या हो कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिल सके। क्योंकि यार अगर यहाँ से 4500 में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और शेयर की जो डाउन साइड रिस्क है वो आपकी कम हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। बट अगर हम पूरा चार्ट देखें और हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या आने वाले समय में यहाँ पे प्राइस नीचे गिर सकती है या नहीं गिर सकती, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बुलिश साइंस है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो आप देख सकते हैं चार्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये साइंस आते हैं कि यहाँ पे कंपनी काफ़ी बुलिश एंगल में, और साथ ही साथ रिटर्न काफ़ी जो कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छे हैं। और जो विप्रो का हुआ था वो काफ़ी खतरनाक रिजल्ट उनके डाउन साइड में, क्योंकि एस्टिमेट को भी बीट नहीं कर पाए, जबकि टीसीएस के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और दिस इज़ आई थिंक अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। और अब वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको टेंडर कर सकते हो, क्योंकि क्या होना कि एक वन स्ट्रेच वीडियो में आपको सब चीज़ समझ में आए। साथ साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। अब आ जाते हैं कि जीरोधा वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए मैंने ये स्पेशल बनाया है कि वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पर्सनस होते हैं जो जीरोधा में उनके शेयर्स मतलब जीरोधा के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पर क्या आपको जाना है, कंसोल में आपको जाना है,
सबसे पहले आप कंसोल में जाओगे, आपका वो फिर उसमें आपको पोर्टफोलियो में जाना है और फिर आपको कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर विंडो में यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही आप वो ओपन करोगे तो आपको इस तरीके की कुछ विंडो दिखेगी। तो इस तरीके की विंडो में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये ऐसा ऑप्शन दिखेगा, और जैसे ही ये ऑप्शन दिखता है आपको इस पर टिक करना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे उसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स यू वांट टू टेंडर एंड क्लिक ऑन सबमिट, बस इतना सा करना है। और आपको ऑफर प्राइस शायद आई थिंक ऑलरेडी ब्लॉक होगी 45, वो होगी, आई डोंट रिमेंबर कि वो प्राइस एक्जैक्टली क्या होगी, बट वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे डालनी है। जैसी क्वांटिटी डालना है और आपको सबमिट करा और ये काम हो गया। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो इसमें यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी गणित है नहीं आई थिंक, और ये करते ही आपका काम हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर, और यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बनाया जा सकता है। मान लीजिए आप 3800 या 39 या मैं तो कहता हूँ 4000 पे भी आप अगर शेयर खरीद पाते हैं, और आपने मान लीजिए कि करीबन 20 शेयर भी खरीदते हैं, मान लीजिए आप टोटल 80,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मान लीजिए आपके 50% का अपन मानते हैं कि 10 शेयर आपके हो जाते हैं, तो करीबन 500 इंटू 10 शेयर आप कितने 5,000 रुपये का गेन तो ये हो ही चुका है। साथ ही साथ यहाँ से अगर शेयर प्राइस मान लीजिए कि शेयर प्राइस 4200 हो जाती है, तो 200 रुपये इंटू 20 शेयर, तो यहाँ पर भी आप 4,000 का गेन कर लेते हो। तो टोटल आपने 80,000 रुपये पे 9,000 का गेन कर लिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करीबन 9 से 10% का गेन आप ऑलरेडी कर सकते हो। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आई डोंट थिंक इसमें आपको और कोई प्रॉब्लम आए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में जाएं, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके, और व्हाट्सअप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपसे इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो हमारे टेलीग्राम पे हम बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हर संडे को लगभग हम एक लाइव सेशन रखते हैं, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं चैनल से। और साथ ही साथ वहाँ पर लाइव सेशन होते हैं जहाँ पे आप हम डायरेक्ट आपसे 1-to-1 क्वेरी सोल्व करते हैं, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे आपकी आई थिंक एवरी क्वेरी विल बी रिजॉल्व। तो this is for the TCS buyback video, and how you can get more returns in terms of risk free more returns. So this is today's video. Thank you so much.